गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम अपने इस वीडियो में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटा है उसके बारे में जानेंगे, ग्लेशियर बर्स्ट के बारे में। इसके अलावा गंगा एवं वहाँ की महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उसके मैप को समझेंगे, क्योंकि खतरा जो है बताया जा रहा है कि वो चमोली से कहाँ, हरिद्वार तक फैला हुआ है। इसके अलावा हम उत्तराखंड में जो आपदाएं आई है उनका इतिहास भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या हुआ है, उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए, ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जोशीमठ के पास, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर नंदा देवी ग्लेशियर जो है, ये देखिए नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया है। कब? कल। इससे क्या हुआ कि अलकनंदा नदी पर एक जो बांध बन रहा था, ऋषि गंगा बांध, और धौली गंगा पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था, वह काफ़ी प्रभावित हुआ और टूट गया। तो ग्लेशियर फटने के कारण क्या हुआ, नदी में उफान आ गया, अलकनंदा नदी में, जिस कारण से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए, इससे गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई, इससे चमोली से हरिद्वार तक का खतरा बढ़ गया। ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद अलकनंदा उफान पर है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीआईजी ने कहा कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कम से कम 150 जो मजदूर हैं उनको गायब होने की संभावना है, और प्रशासन के द्वारा हरिद्वार और यूपी के बिजनौर तक जो क्या किया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अब राहत की बात है कि वहाँ के डीजीपी के अनुसार बोला जा रहा है कि जो अब नदी का जो बहाव है वो क्या है, कम हो गया है, निचली रेखा में अब खतरा कम है। ये तो हुआ न्यूज़। अब हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है। क्या है? बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट था, जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। देखिए, इस प्रोजेक्ट में खास तरीके से बिजली बनाई जा रही थी। दरअसल आपने देखा कई प्रोजेक्ट में पहले बांध बनाया जाता है और वहाँ पानी रोककर पानी का प्रवाह बढ़ाकर बिजली बनाई जाती है। यानी कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने का क्या जाता है कि वहाँ पहले डैम बना दिया और वहाँ पानी, ये रहा डैम ऐसे बंद है, और उसके बाद टरबाइन लगाया जाता है और प्रवाह को बढ़ाया जाता है, और जैसे टरबाइन घूमते हैं उसके बाद बिजली उत्पन्न होती है। ये आपने 6-7 में पढ़ा होगा फिजिक्स के बुक में। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में, यानी कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में, लगातार पानी के प्रवाह में टरबाइन लगा करके बिजली बनाई जा रही थी। यानी कि यहाँ पे कोई डैम नहीं, बल्कि जो प्रवाह चल रहा था वहीं पर टरबाइन लगा दिया गया था और उसके बाद बिजली उत्पादन किया जा रहा था। देखिए, ऋषि गंगा जिस जगह धौली गंगा से मिलती है, आगे हम धौली गंगा के सारे मैप को देखेंगे और भी नदियाँ जो है उनके। तो ऋषि गंगा जिस जगह धौली गंगा में मिलती है वहाँ ही व्यापक स्तर पर यह प्रोजेक्ट बन रहा था। तो आपने समझा कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर किस प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट से अलग है और क्यों नुकसान हुआ इसको, क्योंकि जो ग्लेशियर फटा जिस कारण से बर्स्ट, मतलब व्यापक स्तर पर जल स्तर बढ़ गया, अब प्रेशर भी बढ़ गया, इसके कारण से यह प्रोजेक्ट काफ़ी नुकसान हुआ। ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट रिनी गांव में प्रमुख तौर पर, ये जो रिनी गांव है चमोली में ही पड़ता है, वहाँ पर है। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इससे इतनी बिजली बनाया जा सकता था जिससे उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में बिजली देने की योजना थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट का विरोध भी वहाँ हुआ था क्योंकि जंगल पर काफ़ी असर पड़ रहा था। अब जो बताया जा रहा है कि जो खतरा है वह हरिद्वार तक कैसे है, ये देखिए, ये चमोली है और ये हरिद्वार।
देखिए धौली गंगा, दरअसल धौली गंगा करीब 95 किलोमीटर तक बहती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देववन ग्लेशियर से। ये धौली गंगा जो है देववन ग्लेशियर से, ये कहाँ? विष्णु प्रयाग के पास जो है ना अलकनंदा से मिल जाती है। आगे हम अलकनंदा के और भी डिटेल देखेंगे किस प्रकार से वो गंगा बनती है। यह विष्णु प्रयाग में देखिए अलकनंदा में मिल जाती है। इससे इसका असर जो अलकनंदा पर भी पड़ेगा और इसलिए अलकनंदा के आसपास बसे क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए जो ये धौली गंगा है ये अलकनंदा से मिलती है। आगे आप देखेंगे मंडाकिनी और अन्य नदियाँ जो है अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी वगैरह जो गंगा कहलाती है। तो ये जो एरिया है इन सब में प्रभावित होने की संभावना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो घटना है इससे अन्य जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिए यह नदी आगे गंगा में मिलती है और इसका असर हरिद्वार ऋषिकेश तक देखने को मिल सकता है। आप देखिए मैं आपको पहले, ये रहा धौली गंगा, ये जो है विष्णु प्रयाग के पास किससे? अलकनंदा से मिल जाती है। ये जो मुख्य नदी है ये देखिए ये अलकनंदा है। अब जो ग्लेशियर फटा है वो इसमें मिलेगा तो इसका जो पानी का बहाव होगा या जल स्तर होगा बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्थान है? जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये देखिए मंडाकिनी नदियाँ तो अब सभी एक दूसरे से जुड़ी है तो जल स्तर तो बिल्कुल बढ़ेगा। अब देख सकते हैं गंगा के मैप को पूरी तरह से देखिए। पहले हम समझते हैं धौली गंगा। धौली गंगा आपको विष्णु प्रयाग के पास मिल जाती है, कहाँ? अलकनंदा में। ये जो पूरी नदियाँ ये पूरी तरह से अलकनंदा का ही भाग है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे जोशीमठ पड़ता है, ग्लेशियर आपको टूटा है ना। इसके अलावा देखिए बद्रीनाथ यहाँ पे, और जैसे देखिए नीचे आती है अलकनंदा तो कर्ण प्रयाग के पास ये पिंडार नदी भी मिलती है। इसके अलावा रुद्र प्रयाग के पास मंडाकिनी नदी मिलती है। मंडाकिनी नदी पर ही केदारनाथ बसे हुए हैं। पिछली बार जो आया था 2013 का जो घटना आपको याद होगा, जब बादल फटा था तब केदारनाथ आपको कितनी प्रभावित हुई थी, और इस पर यहाँ पे। इसके अलावा जब ये जो अलकनंदा आगे बढ़ती है तो देव प्रयाग के पास क्या? ये भागीरथी नदी मिलती है और गंगा कहलाती है आगे चल करके। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, ये सब ग्लेशियर ही हैं। ये जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर ही है। ये देखिए टिहरी डैम, और ये आगे चल करके गंगा बन जाती है। यहाँ पे शॉर्टकट के लिए बता दिया आपको विष्णु प्रयाग। ये देखिए कॉमन सी बात है, सब में अलकनंदा रहेगी क्योंकि एक ही है। विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा, कर्ण के पास पिंडार, रुद्र के पास मंडाकिनी और देव प्रयाग के पास भागीरथी। ये गंगा के बारे में कुछ डिटेल है। गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है। यहाँ या भागीरथी के नाम से जानी जाती है, बताया जैसा कि आपको। और ये कहाँ मिलती है? देव प्रयाग के पास। इसी प्रदेश में बहने वाली जो अलकनंदा एक क्या है? पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर गौज का निर्माण करती है, और देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वह सतोपत ग्लेशियर है। क्या है? सतोपत ग्लेशियर। तो ये जो है कहाँ से निकलती है? हाँ चलिए यहाँ पे मेंशन है सतोपत ग्लेशियर से। हम देखते हैं उत्तराखंड में जो आपदा का इतिहास है उसके बारे में। देखिए 1991 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, तब अक्टूबर 1991 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस आपदा में कम से कम 768 लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। ये 1991 की बात है, उत्तरकाशी भूकंप। इसके बाद वर्ष 1998 में मालपा भूस्खलन हुआ।
यह कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा गांव मालपा भूस्खलन के चलते बर्बाद हुआ। आप मैप को देखिए, ये देखिए पिथौरागढ़ चमोली के पास ही है। ये जो सारा जो एरिया है सब संवेदनशील एरिया है सब, ये देखिए आप। हालांकि पूरा उत्तराखंड आप मान सकते हैं संवेदनशील एरिया है। तो ये पिथौरागढ़ के पास घटना हुआ था मालपा भूस्खलन। इस हादसे में 55 कैलाश मानसरोवर श्रद्धालुओं समेत करीब 255 लोगों की मौत हो गई थी। भूस्खलन गिरने से मलबे के चलते शारदा नदी बाधित हो गई थी। ये 1998 मालपा भूस्खलन की बात है। इसके बाद वर्ष 1999 में चमोली भूकंप आया। ये देखिए फिर से चमोली जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसमें 1999 में चमोली भूकंप आया था। चमोली जिले में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। पड़ोसी जिले रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान हुआ था। भूकंप के चलते सड़कों एवं जमीनों में दरार आ गई थी। जब हम हिमालय का इतिहास जब पढ़ते हैं और हिमालय की निर्माण प्रक्रिया, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा भारतीय प्लेट है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, वो क्या है? यूरेशियाई प्लेट में छेपित हो रहा है ना। तो जैसे जैसे छेपित होगा ये क्या होता है कि प्लेट अंदर की ओर जाता है। तो उसके बाद होता है उससे जो वर्तमान संरचना होती है उसमें गति आ जाती है, जिस कारण से भूकंप की घटना सामने आती है। इसके बाद आपने 2013 का इतिहास भी देखा होगा, बस 2013 का उत्तर बाढ़। ये जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी ना, बादल फटने के कारण, इसके कारण। तो जून में एक ही दिन में बादल फटने की कई घटनाओं के चलते भारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार बताया जाता है कि 5700 से अधिक लोग इस आपदा में जान गंवा बैठे थे। सड़कों एवं पुलों के ध्वस्त हो जाने के कारण 4 धाम को जाने वाली घाटियों में 3 लाख से अधिक लोग फंस गए थे। ये उत्तराखंड जो भूस्खलन और बादल फटने की घटना हुई थी उस समय की बात है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो उत्तराखंड संवेदनशील एरिया है और यहाँ पर मतलब हर वर्ष कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे घटती रहती है, प्राकृतिक घटनाएं। तो ये था उत्तराखंड में आए ग्लेशियर बर्स्ट के बारे में। और भी इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उससे हम जो न्यूज़ में आते रहेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।